हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लैंडी थ्योरी ऑफ फेस ट्रांजिशन। फेस ट्रांजिशन से आप क्या समझते हैं? एक फेस से दूसरी तरफ में जो ट्रांजिशन होता है, जैसे हमारे पास आइस है वो मेल्ट होके पानी में बदल जाती है, उसका फेस जो है चेंज हो गया। अब जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर है, वाटर जो है इवेपोरेट होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है फेस ट्रांजिशन हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे लैंडी थ्योरी में उसने क्या बताया, किसके बारे में बताया? उसने दो फेज ट्रांजिशन के बारे में बताया, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन और सेकंड ऑर्डर। तो और जो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन थी वो थी हमारे पास फेरो इलेक्ट्रिक और पैरा इलेक्ट्रिक स्टेट के बीच में, और जो हमारी सेकंड फेज ट्रांजिशन थी वो थी हमारी नॉर्मल और सुपर कंडक्टिंग स्टेट के बीच में। और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जो इंक्रीज़ करता गया, तो डिग्री ऑफ ऑर्डर हमने जब देखा तो वो गोज़ टू ज़ीरो। जो हमारा ग्राफ बन रहा था डिग्री ऑफ ऑर्डर जो था उसमें ज़ीरो आ रहा था, और वो जो हमारा ग्राफ बन रहा था वो कंटिन्यूस बन रहा था, मतलब डिसकंटिन्यूस कुछ भी नहीं था उसमें, कंटिन्यूस चेंज आ रहा था। जैसे यहाँ पे मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, कंटिन्यूटी में चेंज आ रहा था। और दूसरा ग्राफ यहाँ पे ये है, ये ग्राफ हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कंटिन्यूटी में चेंज आ रहा था, डिसकंटिन्यूस विदाउट डिसकंटिन्यूस चेंज। अब यहाँ पे थ्योरी में आपको रीड आउट करके बताती हूँ। फेरो इलेक्ट्रिक विद द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बिटवीन द फेरो इलेक्ट्रिक एंड पैरा इलेक्ट्रिक स्टेट, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये ट्रांजिशन किसके बीच में? फेरो इलेक्ट्रिक और पैरा इलेक्ट्रिक स्टेट के बीच में, इज डिस्टिंग्विश्ड बाय अ डिसकंटिन्यूस चेंज ऑफ सैचुरेशन पोलराइजेशन एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर। और जो दूसरी है हमारे पास, उसमें नॉर्मल और सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है। और ये जो ट्रांजिशन होती है इसका डिग्री ऑफ ऑर्डर जो है ज़ीरो की तरफ जाता है विदाउट डिसकंटिन्यूस चेंज एज द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज। अब हम जो एक एक्सपेंशन को कंसीडर करेंगे एनर्जी का, इसमें हमने लैंडियू फ्री एनर्जी लिखी, एफ से डोनेट करते हैं उसको। उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पी पोलराइजेशन है, टी टेम्परेचर है, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसका फॉर्मूला होता है, इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं? माइनस ई पी प्लस जी नोट प्लस हाफ जी टू पी स्क्वेयर प्लस हाफ जी फोर पी फोर प्लस हाफ जी सिक्स पी सिक्स। इस इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट जो हमारे पास जी एन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, और जो हमारे पास वैल्यू है P इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ गिवन बाय मिनिमम ऑफ F एज फंक्शन ऑफ P। मतलब हम F को जो है अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे P के रिस्पेक्ट में, और हमारा जो है उसका जो रिज़ल्ट आएगा मिनिमम कब होगा? जब वो ज़ीरो के बराबर होगा उसको डिफ्रेंशिएट करके। तो यहाँ पे हम उसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको P के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ई प्लस जीरो प्लस हाफ, और ये पी स्क्वायर बन जाएगा 2p, तो 2 से 2 कैंसिल होके ये g2p आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करके जो रिजल्ट आएगा वो लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस ई प्लस जी2p प्लस जी4 पी क्यू प्लस जी6 p5। इसी क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे। हेयर वी आर एज्यूमिंग दैट स्पेसिमेन इज़ ए लॉन्ग रोड। जो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं जो हमारा स्पेसिमेन है वो लॉन्ग रोड है, जो और हमारी एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है वो पैरेलल है इसके लॉन्ग एक्सिस की तरफ। अब हमें जो फेरोइलेक्ट्रिक स्टेट का जो है हमें सपोज कर लेना है, जो वो जो कोफिशिएंट था G2 उसका जो वैल्यू है वो है गामा टी माइनस टी नोट। और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर टी नोट क्या है? वो टेम्परेचर है जिसमें जो हमारा G2 है जब वो ज़ीरो से पास आउट होगा, ज़ीरो के पास थ्रू होगा, तब जब हमारा टेम्परेचर होगा वो टी नोट होगा। तो ये हमारे पास G2 की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3 में। और जो हमारा ये कांस्टेंट है गामा इज़ टेकन एज पॉजिटिव कांस्टेंट टू मे बी इक्वल टू द लोअर देन द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये जो है टी नोट से इक्वल होगा या तो लोअर देन होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर के। अब जो हमारे पास मोर पॉजिटिव, अगर हमारा G2 जो है वो पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब है कि हमारा लैटिस जो है वो सॉफ्ट है और इनस्टेबल है, और अगर हमारा G2 जो है वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब वो अनपोलराइज्ड है और वो अनस्टेबल है। अब हमारा जो वेरिएशन होता है G2 विद टेम्परेचर इज अकाउंटेड फॉर थर्मल एक्सपेंशन एंड अदर इफेक्ट्स ऑफ अनहार्मोनिक लैटिक्स इंट्रैक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में क्या है, हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में जो G4 की वैल्यू होती है वो नेगेटिव लेते हैं, और जो सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन होती है उसमें G4 की वैल्यू जो है हम पॉजिटिव लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में जो है हम G4 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नेगेटिव ली है, और जो हमारे पास G2 की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो हमने P को हम जो है PS भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है PS से रिप्लेस कर दिया है। एक ही बात है, P भी रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है।
देन हमने यहाँ पे जो है पी एस जो कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद जो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। अब एट ट्रांजिशन टेम्परेचर टी सी द फ्री एनर्जीज ऑफ द पैराइलेक्ट्रिक एंड फेरोइलेक्ट्रिक फेजेस विल बी इक्वल। मतलब जो हमारा टेम्परेचर है ट्रांजिशन टेम्परेचर टी सी, उसमें पैराइलेक्ट्रिक और फेरोइलेक्ट्रिक जो फेस होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ फॉर पी एस इज़ ज़ीरो। तो हमारी जो एफ़ की वैल्यू होगी, उसमें जो पी एस की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, और वो इक्वल होगी किसके, एफ़ एट मिनिमम गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4। तो जो हमने निकाली इक्वेशन नंबर 4 में, अब हमने ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, टेम्परेचर पी एस के बीच में और जो हमारा फेज ट्रांजिशन का टेम्परेचर था उसके बीच में। तो हमारा ग्राफ जो है ये आएगा, मैंने बोला था कि कंटिन्यूस ग्राफ आएगा, तो ये आया और गोज़ टू ज़ीरो। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन था। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन में हम क्या करेंगे, G4 को पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने G4 को जो है पॉजिटिव लिया तो मतलब अब कोई भी टर्म जो है हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव हो जाएगा तो बाकी जो टर्म्स होंगी उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको तो हम ज़ीरो लेंगे ही लेंगे, यहाँ पर भी ज़ीरो ही लेंगे, पहले वाले केस में भी ज़ीरो लिया था। अब जब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है क्वेश्चन नंबर 5 आया। अब यहाँ से अगर हम पी एस कॉमन लें तो या तो हमारी पी एस की वैल्यू ज़ीरो आएगी या हमारी पी एस स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, ठीक है। अगर हमारा जो टी जो है हमारा वो इक्वल टू या ग्रेटर देन टी नोट है तो हमारा जो रियल रूट होगा वो पी एस इजिकल टू ज़ीरो ही होगा। और वो क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास कांस्टेंट है वो जो है और G4 जो है वो पॉजिटिव है इस केस में, तो टी नोट जो होगा वो क्यूरी टेम्परेचर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर टी की वैल्यू जो है लेस देन टी नोट है तो मिनिमम ऑफ लैंड फ्री एनर्जी इज़ ज़ीरो, अप्लाइड फील्ड इज़ जो हमने अभी फाइंड आउट करी। अगर हमारा टी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू टी नोट है तो हमारे पास रिजल्ट पी एस का ये आएगा, और अगर टी जो है लेस देन टी नोट है तो हमारा रिजल्ट जो है ये आएगा। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे स्क्वायर से बस 1/2 यहाँ पे लगा दिया, तो इक्वेशन नंबर 6 ये आ गई। अब जो हम ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे इसके लिए सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन के लिए, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, टी बाई टी सी पी सी टी पी सी ज़ीरो का ग्राफ आएगा, यहाँ से जो है ऐसे कंटिन्यूटी में आएगा। तो ये था हमारे पास सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन, और इसका जो एग्जांपल होता है सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन का LiTaO3 होता है।